गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द चैनल अगेन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने बहुत से एग्जांपल्स किए जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस कैलकुलेशन किया जाता है, कैसे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, अगर किसी पार्टनर को कुछ कमीशन देना होता है, आफ्टर डिडक्टिंग सच शेयर, बिफोर डिडक्टिंग ऑफ सच शेयर। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे काउंट किया जाता है, उन सब के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे जो न्यू अकाउंट्स ऐड हुए हैं पार्टनरशिप फर्म की वजह से उनको प्रिपेयर किया जाएगा, कैसे आप वो अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे। मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बताया था कि नॉर्मली सिर्फ ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट बनती थी फाइनल अकाउंट्स में, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर दो अकाउंट्स का एडिशन हुआ। वो दो अकाउंट कौन से थे? पहला था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड दूसरा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आज हम उन दोनों अकाउंट्स को प्रिपेयर करना देखेंगे, सीखेंगे किस तरीके से एंट्रीज की जाती है, कौन सी एंट्री डेबिट पे जाती है, कौन सी एंट्री क्रेडिट पे जाती है, और सिर्फ उन्हीं एंट्रीज को पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्यों मेंशन किया जाता है, उनको पीएनएल में क्यों शिफ्ट नहीं किया जाता है। उन सब चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हमारे पास आज एक एग्जांपल है, मैंने बहुत ही इजी सा एग्जांपल लिया है आप सबके साथ डिस्कशन करने के लिए। ठीक है, तो पहला एग्जांपल आ रहा है। ठीक है, शारदा एंड जमुना आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म। Their capital as on 1/4/2016 was 30,000 and 40,000 respectively. ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर शारदा हैज विड्रॉन 6,000 ऑन 1/4/16। उन्होंने ईयर के स्टार्टिंग में ही पहली तारीख को विड्रॉ कर लिया है। वाइल जमुना 8,000 ऑन 1/1/2017। मतलब शारदा ने पूरे साल के लिए विड्रॉ किया और जमुना जी ने सिर्फ 3 मंथ्स के लिए विड्रॉ किया, क्योंकि 1 जनवरी को उन्होंने विड्रॉ किया है। देयर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है उसके बारे में बता रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। बोला है आपको प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट 12% पर एनम। मंथली सैलरी जो है वो 500 रुपए की पेएबल टू शारदा फॉर हर एक्टिविटी, फॉर हर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस। ठीक है, एंड एनुअल कमीशन ऑफ 3,000 इज पेएबल टू जमुना। ठीक है, शारदा को कमीशन मिल रहा है, वाइल जमुना को सॉरी शारदा को सैलरी मिल रही है, वेर एज जमुना को कमीशन मिल रहा है। ऑन 1/10/2016 शारदा हैज गिवन लोन ऑफ 6,000 टू द फर्म। देयर इज नो प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। शारदा डिमांड्स इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन लोन। ठीक है, आपकी पार्टनरशिप डीड का जो प्रोविजन उसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि अगर कोई पार्टनर लोन प्रोवाइड करता है तो उसके ऊपर किस तरीके से इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है, और अगर देना है तो कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करना है। तो गाइज आपने जब गौर किया हो, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी और पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स पढ़े थे, तब हमने ये मेंशन किया था कि अगर कोई चीज आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो आप पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो मेंशन किया गया है वो चीज को आप फॉलो करेंगे तो आपका वो वाला क्लोज यहाँ पे अप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं किया है, लेकिन शारदा जी को 10% चाहिए इंटरेस्ट लोन पे, जो कि वैलिड नहीं है। अब आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया गया तो यू आर एलिजिबल फॉर 6% ऑफ इंटरेस्ट ऑन योर लोन। ठीक है, तो जो शारदा जी को 6% इंटरेस्ट मिल सकता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या आ रहा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/17 before considering of the above provisions and interest on loan of Sharda of the firm is 39,820। मतलब कि जो प्रॉफिट, अब यहाँ पे आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको यहाँ पे ये प्रॉफिट प्रोवाइड कर दिया है 39,820 रुपए का, साथ में ये भी मेंशन किया गया है कि ऊपर जो भी आपको एडजस्टमेंट करने को बोले हैं उन सब की इफेक्ट इस प्रॉफिट में नहीं आई है अभी तक। ठीक है, तो अब आपको इसके अब फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है? फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ द फर्म। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आप इसके अंदर ये देखिए, जो इन्होंने प्रॉफिट प्रोवाइड किया है 39,820। आपको पार्टनरशिप में 5 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। फर्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फोर्थ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिफ्थ है बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट देके रखा है वो प्रॉफिट कहाँ से आया? वो प्रॉफिट आया सेकंड नंबर के अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो आप थर्ड नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं उस वाले अकाउंट में किस किस चीज की इफेक्ट आती है? उस अकाउंट में सिर्फ उन्हीं चीजों की इफेक्ट आती है जो डायरेक्टली पार्टनर्स और फर्म के बीच में रिलेटेड ट्रांजेक्शन की वजह से अकर होते हैं। कौन से वाले हुए सर? जैसे आप पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, रेम्यूनरेशन दे रहे हो। ठीक है, उनकी एक्टिविटीज के लिए। पार्टनर्स ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो। पार्टनर्स ने कुछ ड्राइंग्स की तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। मतलब कि वो सभी एक्टिविटी जो डायरेक्टली पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म के बीच में रिलेशन रखती है उनका इफेक्ट आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन में देंगे।
अब सर यहाँ पे एक चीज आप ये बोल सकते हो कि शारदा ने लोन दिया है फर्म को 6,000 रुपीज, वोट एवर इज अमाउंट, तो उसकी इफेक्ट फिर आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन में देंगे या पीएनएल में देंगे? सर यहाँ पे जो 6,000 दिया गया है वो लोन दिया गया है, फर्म को रिक्वायरमेंट थी 6,000 रुपीज की। आप इस चीज को ऐसे समझिए, अगर शारदा जी वो लोन नहीं देती तो फिर फर्म को वो लोन कहीं बाहर से लेना पड़ता। ठीक है, बाहर से लेना पड़ता मतलब एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो गया बिजनेस के लिए। बाहर से लेते तो वो इंटरेस्ट को पीएनएल में डेबिट करते ना, क्योंकि अपना आपका एक्सपेंडिचर हो गया। आप इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा पीएनएल अकाउंट में डेबिट करते हो एज एक्सपेंडिचर। यहाँ पे पार्टनर ने दिया है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया है फर्म के लिए। यहाँ पे पार्टनर ने कुछ एडिशन ऑफ कैपिटल नहीं किया या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं की है जो सिर्फ पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में हो सके। जो सैलरी टू पार्टनर जाता है वो सिर्फ पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में होती है। बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब चीजें जो है वो सिर्फ पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में होने वाली एक्टिविटी है। इनके अंदर कोई थर्ड पर्सन बाहर वाला इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। लेकिन लोन देने के अंदर फर्म चाहे तो किसी बाहर वाले से, थर्ड पार्टी से लोन ले सकती है। ठीक है, इसके लिए अगर शारदा जी को यहाँ पे अगर लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया भी जाता है तो उसका इफेक्ट आपका उसमें क्या बोलते हैं पीएनएल अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम चलते हैं, हमने एक्सेल की सीट पे देखिए, मैंने वहां पे आपके लिए पहले से अकाउंट प्रिपेयर करके रखे हैं कि आप किस तरीके से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपको आपको बना के दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो, जो भी डेट है, फॉर शारदा एंड जमुना जी। ठीक है, ये आपका हो गया है। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट अपने ऊपर मेंशन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो आपका इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। आप चाहे तो हर पार्टनर का अलग अलग इंडिविजुअल अकाउंट भी बना सकते हैं या फिर सबका एक साथ में बना सकते हैं। इंडिविजुअल बनाने जाएंगे तो आपका बहुत ज्यादा समय एक्स्ट्रा लग जाएगा, आपका स्पेस बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई होगा, वो मतलब नहीं है। तो इसलिए हमेशा प्रीफर यही करना चाहिए कि एक ही कैपिटल अकाउंट के अंदर सभी पार्टनर्स की डिटेल मेंशन कर दी जाए, क्योंकि मोस्टली आपको तीन पार्टनर्स, थ्री नंबर ऑफ पार्टनर्स ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हमेशा एग्जाम के अंदर। और बहुत सही रेयर सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे चार पार्टनर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो मोस्टली थ्री पार्टनर्स ही होते हैं। तो हमेशा कोशिश यही करिए कि आप हमेशा एक साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सम को सोल्व करना का। इस पार्टनरशिप के अंदर सम को सोल्व करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप सबसे पहले जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग से सम को वापस से रीड करते जाइए, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है वो वाली इन्फॉर्मेशन आप एक एक करके आपकी एक्सेल की सीट में अकाउंट्स में इन्फॉर्मेशन फिल करते जाइए। देखिए, सबसे पहले क्या बोला है कि जो उनका ओपनिंग बैलेंस है 1,416 को, शारदा का है 30,000 एंड जमुना जी का है 40,000। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आप इसकी एंट्री कर दीजिए। शारदा जी का 30,000 और इनका जमुना जी का जो है वो है 40,000। ठीक है, सबसे पहले अमाउंट लिख दीजिए वरना भूल जाएंगे तो वापस देना पड़ेगा। इनका हो गया 30,000 और इनका हो गया 40,000। गाइज, ये मैंने सब फॉर्मेटिंग पहले से आपके लिए करके रखी है, तो आप भी इस तरीके से इनसे पूरा प्रॉपर जो आपको अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं उस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बाई बैलेंस ब्रोड डाउन। ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई, बाई बैलेंस ब्रोड डाउन। शारदा जी का 30,000 है और जमुना जी का है 40,000। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या बोला है, उसके बाद में आपको आगे इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड की गई है सर? उसके बाद आपको बोला है कि शारदा हैज विड्रॉन 6,000 ऑन 1,416 एंड जमुना 8,000 ऑन 1,117। ठीक है, शारदा जी ने एक स्टार्टिंग में ले लिया, उन्होंने 1 जनवरी को लिया है। शारदा जी ने लिया 6,000 एंड जमुना जी ने लिया 8,000। ठीक है, तो आप सबसे पहले जाके इसकी एंट्री कर दीजिए। कहाँ पे आएगी सर? ये एंट्री आएगी यहाँ पे। शारदा जी ने कितना विड्रॉ किया? इन्होंने किया है 6,000, जमुना जी ने किया है 8,000। ठीक है, सॉरी, आप यहाँ पे इस दोनों को एक साथ में नहीं लिख सकते, आपको 8,000 अलग से लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की जो डेट है वो अलग अलग है, इसकी वजह से आप दोनों को साथ में नहीं लिख सकते। देखिए, ये जो है इन्होंने कर लिया है आपका 01/04/16 को। ठीक है, इन्होंने 1/4/16 को कर लिया है। इन्होंने किया है 01/01 और 17 को। ठीक है, इन्होंने किया है इस डेट पे। ठीक है, आप यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे? बाई ड्रॉइंग्स, सॉरी, टू ड्रॉइंग्स आएगा, सॉरी। गाइस, आप यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते थे कि आप ड्राइंग का एक अलग से वापस से अकाउंट बनाते, कैपिटल अकाउंट के अंदर इफेक्ट ना देते हुए आप क्या करते कि आप ड्राइंग्स का एक अलग से अकाउंट बनाते, जैसे कैपिटल का अकाउंट बनाया है वहां पे सारी इफेक्ट देते ड्राइंग का नाम मेंशन अकाउंट बना के, और फिर उसका क्लोजिंग बैलेंस आप सीधा लाके यहाँ पे लिख देते तो भी आपकी वो चलता। लेकिन हम थोड़ा शॉर्ट में प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी वजह से मैं
सीधा कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट यहाँ पे आपके सामने प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। अभी देखो आपको क्या बोला है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है, और आपका जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 12% है, ठीक है। तो ध्यान रखिए 10% कैपिटल पे है और 12% जो है वो आपका ड्राइंग्स के ऊपर है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आप हमेशा जो भी इंटरेस्ट की इफेक्ट आती है वो ईयर एंड पे आती है। तो सबसे पहले हम डेट मारेंगे 31/03/17, ठीक है। सॉरी, ये आपका 31/3/17 होगा, 31/03/17। ओके, ये आपका हुआ टू। अब ये आप यहाँ पे जो शारदा जी है उन्होंने पूरे साल के लिए लेके रखा हुआ है, मतलब 6,000 × 12% कितना होता है? 720, ठीक है। और 8,000 का 12% होता है 960, लेकिन वो सिर्फ 3 मंथ्स के लिए है, मतलब हो गया 240। गाइस आपको ये 720 और 240 की कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी अलग से। आपके जो नीचे नोट्स बनाओगे आप, वहां पे आपको अलग से मेंशन करके दिखाना पड़ेगा कि आप किस तरीके से इसकी इफेक्ट दे रहे हो, ठीक है। अब वापस नेक्स्ट क्या आ रहा है, ये जो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड की है उसकी इफेक्ट आपको आपके पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर भी देनी पड़ेगी सर, तभी तो आपका डबल इफेक्ट आएगा, ठीक है। ठीक है, तो जो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे 720 और 240 दिखाया है, वो आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अंदर क्रेडिट साइड पे मेंशन भी तो करना पड़ेगा सर, ठीक है। तो उसकी इफेक्ट आप क्रेडिट साइड पे देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका बाई ये यहाँ पे आपका सबसे पहले जो आपको नीचे लास्ट में दिया हुआ है वो हम बाद में मेंशन कर देंगे। बाई प्रॉफिट, सॉरी बाई नेट प्रॉफिट आएगा, बाई नेट प्रॉफिट, ठीक है। जो भी है फिगर वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। यहाँ पे शारदा जी के लिए जो है 720 का फिगर है, ठीक है। तो और ये जो जमुना जी है उनके लिए 240 का फिगर है, ठीक है। ये आपका 720 और 240 का फिगर हो गया। गाइज अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन रेज कर सकते हो, आप ऐसा हम बोल सकते हो, ये जो क्रेडिट साइड है पीएनएल अप्रोप्रिएशन की, जस्ट एज्यूम इट इज एज इफ पीएनएल अकाउंट, ठीक है, पे मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड में। अब क्रेडिट साइड में जब आप वापस से कुछ और अमाउंट का एडिशन करेंगे, मतलब वो एक तरीके से प्रॉफिट को बढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो एक तरीके से खर्चा है सर। इंटरेस्ट, ये जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनता है ये पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, और जो कैपिटल अकाउंट बनता है वो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, ठीक है। आप जब इसका पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो यहाँ पे पूरा नाम पता है क्या आएगा? यहाँ पे पूरा नाम आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो। सो एंड सो मतलब जो फर्म का नाम है, मतलब पार्टनरशिप फर्म के अंदर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है वो पार्टनर्स का है। लेकिन यहाँ पे जो आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना रहे हो, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन जो है वो फर्म का अकाउंट है, मतलब यहाँ पे जो डिटेल्स आएगी उस डिटेल्स से आपको ये पता चलेगा कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन से ये पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म ने क्या प्रॉफिट अर्निंग की है। समझ रहे हो बात को? तो उस चीज में आप कंफ्यूज मत हो जाना कि आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो एक तरीके से एक्सपेंडिचर था, वो एक्सपेंडिचर पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर पार्टनर्स के लिए कोई चीज खर्चा है, मतलब वो पार्टनरशिप फर्म के लिए तो इनकम हो गई ना सर। पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी है। यहाँ पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर हम उन्हीं डिटेल्स को मेंशन करते हैं जो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में होती है, ठीक है। का मतलब जो यहाँ पे क्रेडिट पे आएगा पीनल अप्रोप्रिएशन में, मतलब वो पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम हुई, मतलब वो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के लिए एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। मतलब कि जब पार्टनर्स अपना अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर फर्म को इंटरेस्ट पे करते हैं, मतलब पार्टनर्स अपनी पॉकेट से कुछ निकाल के फर्म को देंगे। अब पार्टनर्स अपनी पॉकेट से निकाले कुछ फर्म को दे रहे हैं जो कैपिटल नहीं है, तो फिर वो एक तरीके से पार्टनरशिप फर्म की इनकम हुई सर। समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो अभी आगे क्या आएगा? अभी आगे सर आएगा कि आपको अभी देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो वो आप कहाँ देंगे? 31 ठीक है सर। ये आपका आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके सर। ये हुआ आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 10% का फिगर बोला हुआ है सर, मतलब 30,000 का इंटू 10%, 3,000, 40,000 का 10%।
4000, ठीक है। आप वापस से इसकी कैलकुलेशन करके नोट्स में दिखाएंगे तो ही आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, वरना आपका सम पूरा राइट होते हुए भी मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे सर। एंड मैं आपकी उसमें कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आपको वो पूरी कैलकुलेशन करके दिखानी ही पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को मेंशन किया था, वैसे ही आप यहाँ पे वापस से डेबिट में मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम फंडा सर। आप वापस से यहाँ पे बोल सकते हो कि ये तो उनके लिए क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंडिचर हो, इनकम होनी चाहिए थी। आप उसको एक्सपेंड डेबिट पे क्यों मेंशन कर रहे हो, डेबिट पे मेंशन करेंगे तो फिर तो हमारा लॉस होगा, वो चीज़ नहीं है सर। ये देखिए आपका हो गया 3000, ये आपका हो गया 4000। ओके सर, ये हमने मेंशन कर दिया है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शारदा जी का जो है वो 3000 है, एंड जमुना जी का जो है वो 4000 रुपीज है, ठीक है। अब यहाँ पे आप वापस से वही चीज बोल सकते हो जो मैंने आपको क्वेश्चन आपके माइंड में रेस किया। मैंने कहा कि आप जब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये एक तरीके से पार्टनर्स के लिए इनकम हो गई सर। अगर पार्टनर्स के लिए इनकम है मतलब पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर हमेशा पीएनएल में डेबिट साइड में मेंशन किया जाता है। आप इसी चीज को ध्यान रखिए, जो आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना रहे हो उसमें सिर्फ आपने वर्ड अप्रोप्रिएशन एडिशन कर दिया है, उसको आप एक तरीके से पीएनएल अकाउंट ही बना रहे हो। बस एक ही चीज का फर्क है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म के रिलेटेड एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि पार्टनर्स के लिए जो चीज की इनकम है वो चीज पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो चेक करते हैं। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया है। अब आपके नेक्स्ट क्या बोला है, मंथली सैलरी ऑफ 500 इज पेएबल टू शारदा फॉर हर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन बिजनेस, एंड एनुअल कमीशन ऑफ 3000 इज पेएबल टू जमुना, ठीक है। अब यहाँ पे 500 इंटू 12 मतलब 6000 शारदा को मिलेगा सैलरी बोल के, और ये जो 3000 है पेएबल टू जमुना कमीशन बोल के, ठीक है। तो इसकी एंट्री आपको कैपिटल अकाउंट में पास ऑन करनी है, ठीक है। शारदा को 6000 मिल रहा है, जमुना को 3000 मिल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा गाइस, ठीक है। चलते हैं, सबसे पहले आप आ जाइए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। यहाँ पे आप वही वापस से लास्ट डेट पे दे रहे हैं, बाई सैलरी अकाउंट, बाई सैलरी, और यहाँ पे डैश करके लिख दीजिए शारदा, जिससे क्या डबल क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा। 500 मिल रहा है एक मंथ का, मतलब 6000 हुआ ये पर एनम, ओके। एंड फिर आप देंगे बाई कमीशन, ठीक है। किसको दे रहे हो सर, जमुना जी को दे रहे हैं। कितना दे रहे हो सर, 3000 रुपीज दे रहे हैं सर, मेंशन कर दिया। रिमेनिंग फिगर्स जो फील्ड उनको फिल कर दीजिए, जिससे क्या कुछ कंफ्यूजन नहीं हो। अब आप आएंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली कहानी। आपके लिए जो चीज खर्चा है वो पार्टनरशिप के लिए इनकम है, और जो आपके लिए इनकम है वो पार्टनरशिप के लिए एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे टू सैलरी, डैश करके यहाँ पे आपको शारदा मेंशन कर देना है, जिससे समझ में आ जावे कि सॉरी, शारदा जी की डिटेल मेंशन की गई है। यहाँ पे आपको लिखना है नेक्स्ट में टू कमीशन, ओके। और उनको कमीशन कितना मिल रहा है सर, 3000 रुपीज। ये हो गया उनके कमीशन की डिटेल, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है सर, क्या आपसे डिमांड किया जा रहा है इसके अंदर। आपको आगे बोला है कि on 1/10/2016 Sharda has given loan, ठीक है, 6000 रुपीज टू द फर्म, देर इज नो प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। इसका कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है, फिर भी अगर वो डिमांड कर रहे हैं तो उनको 6% इंटरेस्ट दे दिया जाएगा, और जिसकी इफेक्ट जाएगी सीधा पीएनएल अकाउंट के अंदर, और दूसरी इफेक्ट जाएगी बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड पे, ठीक है। और आपको बाद में आगे बोला गया है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/17 बिफोर कंसिडरिंग द अबव प्रोविजंस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ शारदा फॉर द फर्म इज 39,820। गाइस इसको करने के लिए आपको एक चीज और शेयर करता हूँ आपके साथ में मैं। देखिए वहां पे आपको बोला था कि नेट प्रॉफिट का जो फिगर है वो 39,820 देके रखा हुआ है, ठीक है। तो आप बाई नेट प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल अकाउंट मेंशन कर देंगे 39,820, ठीक है। आपने ये उठा के रख दिया है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे, ठीक है। उसके बाद में आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन की डिमांड नहीं की गई है, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की वो सारी की सारी आपने अकाउंट्स के अंदर मेंशन कर दी है। देखते हैं नीचे उन्होंने क्या चीज का डिमांड किया है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गाइस यहाँ पे आपको कहीं पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की डिटेल नहीं प्रोवाइड की गई है, तो आप सीधा एक अजम्पशन लेंगे अपने नोट्स के अंदर, वहां पे लिखेंगे एज नो इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर द
profit sharing ratio. That's why we have considered that profit of firm is distributed in equal portion between the partners. ठीक है, आपने ये इन्फॉर्मेशन, इसकी डिटेल आपने पोस्ट की। अब गाइस मैं आपके साथ एक एडिशनल चीज शेयर करता हूँ। यहाँ पे हमने बोला कि जो शारदा जी ने लोन दिया है 1/10/2016 को, या फिर वॉट एवर इज डेट, वो डेट को लोन उन्होंने फर्म को दिया है। पार्टनरशिप डीड के अंदर उसके बारे में कुछ प्रोविजन नहीं है। उनको लोन पे इंटरेस्ट चाहिए तो कैसे करेंगे? तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने बोल दिया ऐसी सिचुएशन में आप पार्टनर्स को 6% ऑफ इंटरेस्ट आप दे सकते हैं। ठीक है, अब जो आपको ये 39,820 ऊपर फिगर दिया हुआ है, उसके बारे में ये मेंशन किया गया है कि ये जो 39,820 है, ये विदाउट गिविंग एनी इफेक्ट ऑफ दीज ऑल दीज, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, इन सब का इफेक्ट देने से पहले आपको ये फिगर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इसका मतलब इस वाले फिगर के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन की इफेक्ट अभी आना पेंडिंग है। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, और पार्टनरशिप एक ने बोल दिया है 1932 के अंदर कि भाई 6% इंटरेस्ट आप दे सकते हो। तो आइडियली आपको यहाँ पे इस फिगर को चेंज कर देना चाहिए। यहाँ पे आपको जो शारदा जी ने इंटरेस्ट लोन दिया है उस पे 6% इंटरेस्ट हाफ ईयर के लिए काउंट करना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको ये प्रॉफिट रिड्यूस कर देना चाहिए 6% वो इंटरेस्ट के फिगर से। तभी आपका एक्चुअल जो सिचुएशन आएगा प्रॉफिट का, फर्म ने जो अर्न किया वो पता चलेगा। अगर आप इसको यहाँ पे लेस नहीं करते हो तो आपका एक्चुअल पोजीशन नहीं आएगा। उससे क्या होगा, आपकी इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन की बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, ऐसा माना जाएगा। तो इसके लिए आप दो तरीके से कर सकते हो। आप या तो नीचे नोट्स दे दीजिए कि एज नो इन्फॉर्मेशन is provided in partnership deed for the interest on loan, that's why we have not provided any interest, although Sarda was demanding loan, sorry, interest on loan, but we have denied it, we have not considered their claim। ठीक है, या फिर ऐसा करके आप सीधा 39,820 को ये मेंशन रहने दो। अदरवाइज आपको अगर उनको इंटरेस्ट देना है तो फिर वहां पे आप नीचे मेंशन कीजिए हमने 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग उनको 6% इंटरेस्ट दिया है, जिसकी इफेक्ट पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे जाती है, वो एज एक्सपेंडिचर है, फर्म का नॉर्मल एक्सपेंडिचर है। तो फिर आपका ये 39,820 से आपको वो अमाउंट जो है प्रॉफिट का वो रिड्यूस करना चाहिए, और उसके बाद में आपको इफेक्ट देनी चाहिए प्रॉफिट की पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे यही एज्यूम कर रहे हैं, आपकी बुक में भी यही एज्यूम किया गया है कि आप सीधा डायरेक्टली ऐसे ही प्रोसीड कर जाइए। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं कि टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना अर्न किया है पार्टनरशिप फर्म ने। ये रहा आपका 40,780। ठीक है, यहाँ पे यही आपका 40,780 हो जाएगा सर। ओके, ये हुआ आपका वापस से टोटल। ये सब आपको एकदम अच्छे से अकाउंट एग्जाम में आप मेंशन करके आएंगे तो ही आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे सर। ये देखिए अभी आपका ये प्रॉफिट का फिगर यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे आप ऐसा कीजिए 40,780 माइनस दिस, सॉरी, सॉरी, ये मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया है। आपको यहाँ पे पूरा फॉर्मूला अच्छे से लगाना पड़ेगा। देखिए मैं आपको ओरली काउंट कर देता हूँ सर। 3,000, 4,000, 7,000, 3 4 7 6 13 और 3 16, 16 में से 16 मतलब 24, 24,780 आपका नेट प्रॉफिट हो गया था। ये मैंने आपको ऐसे ही सर ओरली डिस्कशन कर दिया है आपको, क्योंकि एक्सेल है, फॉर्मूला वॉर्मूला सब लगाने पड़ते हैं, तो इसके लिए फिर मैंने वो नहीं किया है। 3 4 7 6 13 एंड 3 16, 16 + 24 47, ये आपका हो गया सर बाई नेट प्रॉफिट, जो कि आप पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे टू नेट प्रॉफिट। अब सर आपको ये डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। पार्टनर्स का नाम क्या है सर? शारदा एंड जमुना। ठीक है, यहाँ पे आप इनके नाम के सामने इस प्रॉफिट को इक्वली आधा आधा बांट देंगे। कितना आएगा सर? 12,390, 12,390, ये इतना ही आएगा ना सर? हाँ, इसकी एंट्री आप ऐसे करेंगे, इनको हो गया इतना, और शारदा जी को भी। ठीक है, ये आपका बन गया सर पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अब आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो आपको उठा के सीधा पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपका ईयर एंड पे होता है 31/03/17 हो गया। ये मंथ ईयर एंड पे आ गया आपका प्रॉफिट बाई नेट प्रॉफिट, और ये हुआ 12,390, और ये हो गया
ठीक है, आप यहाँ पे नीचे टोटल लगा दीजिए इन सब का। ये हुआ शारदा जी का टोटल, ये हो गया आपका इनका टोटल, बराबर। शारदा जी का टोटल हुआ 51,390, 51,390, और इनका हुआ 59,390। इनका हो रहा है 59,390, ये उनका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब यहाँ पे आप निकाल लेंगे टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है, आप यहाँ पे इनका ये जो इफेक्ट है वो दे के 672 0 51,390 से माइनस करने के बाद आप यहाँ पे इनका देखिए, मैं हम पूरा फाइनली कर देते हैं। -6,720, ये हुआ शारदा जी का क्लोजिंग बैलेंस। और यहाँ पे आ रहा है जमुना जी का क्लोजिंग बैलेंस, कितना आ रहा है? 8,240, आप लेस कर देंगे इसमें से 8,240। ये हो गया आपका जमुना जी का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये आपका बैलेंस आप अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट के हेड में मेंशन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके पार्टनर्स के सॉरी पीएनएल अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं गाइस। ठीक है, बहुत ही इजी है, जस्ट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो पीएनएल अकाउंट की है वही आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन के टाइम पे यूज लेना है। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर आपको सिर्फ पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो डिस्कशन होता है, जो अकाउंटिंग होती है, जो ट्रांजेक्शन होते हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, एंड कैपिटल अकाउंट अलग से प्रिपेयर किया जाता है। इन दोनों की इफेक्ट आप इन दोनों के अंदर ही देंगे। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो चीज जो एक्सपेंडिचर है पार्टनर्स के लिए वो पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है, और जो इनकम है पार्टनरशिप फर्म के लिए वो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंडिचर है। ये चीज आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इफेक्ट आप देंगे तो उस समय हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट इमेजिन एज इफ you and your firm is dealing with each other separately, no one is looking at you। ठीक है, ऐसा सोच के आप एक्टिविटी करेंगे तो आपको पूरा समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, हम इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे और भी अच्छे से आपको क्लियर होगा। उसके अंदर सारे चीजें जो है जो हमने डिस्कशन किया है, जैसे डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर हमने कमीशन निकालना सीखा था, फिर हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो काउंट करना सीखे थे हम, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डिफरेंट डिफरेंट काफी क्लोजेस नेक्स्ट वाले सम के अंदर आने वाले हैं। वो हम नए वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम रिकॉर्ड करेंगे उस चीज को। ठीक है, तो गाइस इस वाले लेक्चर को आप थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा बार बार। ठीक है, तो इससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। एक बहुत ही बेसिक सम है पार्टनरशिप का, इसके अंदर बहुत ज्यादा आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक दो बार रिवाइज करेंगे, सम को अच्छे से रीड कीजिए, और जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है क्वेश्चन के अंदर वो आप उसको मेंशन कर दीजिए। उसके बाद स्मूथली प्रोसीड कीजिए, जो जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई उसको पुट ऑन करते जाइए, इफेक्ट देते जाइए। एवरी एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट्स। ठीक है, तो उससे आपका सारा काम हो जाएगा। एंड ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे।